बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 आफाक सन सीरीज़ यूनिट नंबर 2, इसकी लर्निंग चेक 2.1। आज की वीडियो में इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर ए है 6, 8 और 10। तो इसका हमने फाइंड आउट कर लेना है एलसीएम। तो हम लोग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। 6, 8 और 10 को आप लिख लें। 2 3 times 6, 4 times 8 और 5 times 10, 3 1 times 3, 2 2 times 4, 1 times 2 और फिर 5 1 times 5। तो आपने ये जितने फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देना है। इसका आंसर आ जाएगा 120। बी पार्ट है 32, 48 और 72। तो इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। 216 टाइम्स, 224 टाइम्स, 236 टाइम्स 72 होता है। फिर 2 के टेबल से करेंगे। 2 8 टाइम्स 16, 12 टाइम्स 18 टाइम्स 36, 2 4 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 1 टाइम्स 2। अब 3 के टेबल से ले लेंगे। तो अब इसका एलसीएम हमने फाइंड आउट कर लेना है। ये तमाम नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 2 जो है वो हमारे पास आ रहा है 5 टाइम्स और 3 जो है वो 2 टाइम्स है। इनको मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ जाता है 288। पार्ट सी में 15, 30 और 90 का हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो पहले 2 के टेबल से 2 15 टाइम्स 30, 45 टाइम्स 90, 3 5 टाइम्स 15, 3 15 टाइम्स 45, फिर 3 5 टाइम्स 15 और लास्ट में 5 1 टाइम्स 5। तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 90। पार्ट डी है 15, 60, 144। तो 15, 60 और 144 का एलसीएम ले लेते हैं। 15 ऐसे ही रहेगा। 2 30 टाइम्स होता है 60, 2 72 टाइम्स 144। 15 ऐसे रहेगा। 2 15 टाइम्स 30 और 2 36 टाइम्स होता है 72। 15 को आपने ऐसे ही कंटिन्यू करना है। 2 18 टाइम्स 36 होता है। 15 को एज इट इज़ कंटिन्यू करना है। 2 9 टाइम्स 18। अब 3 के टेबल से 3 5 टाइम्स 15, 5 टाइम्स 3 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स 3 और लास्ट में 5 1 टाइम्स 5। अब इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2 जो है वो हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारे पास ये आ जाता है 720। पार्ट ई है 8, 24 एंड 40। तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 8 24 और 8 24 और 40 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 4 टाइम्स, 2 12 टाइम्स, 2 20 टाइम्स, उसके बाद 2 2 टाइम्स, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, 2 5 टाइम्स 10, फिर 3 1 टाइम्स 3 और लास्ट में फिर 5 1 टाइम्स 5। अब इसका एलसीएम हमने फाइंड आउट कर लेना है। उसके लिए तमाम नंबर्स को जो है हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 120। पार्ट एफ है 30, 42, 54। तो 30, 42 और 54 को हम लिख लेंगे। अब 2 के टेबल से 2 15 टाइम्स, 21 टाइम्स, 27 टाइम्स 54। इसके बाद हम 3 के टेबल से कर लेते हैं 5 टाइम्स, 7 टाइम्स और 9 टाइम्स। 3 3 टाइम्स 9 होता है। 5 और 7 को आपने एज इट इज़ लिख लेना है। फिर 3 1 टाइम्स 3, 5 और 7 को फिर से आपने एज इट इज़ लिख लेना है। फिर 5 1 टाइम्स 5 और फिर लास्ट में 7 1 टाइम्स 7। अब इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7।
तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1890। एफ़ के बाद जी पार्ट है 12, 14 और 86। तो 12, 14 और 86 का एलसीएम ले लें। 2 6 टाइम्स, 2 7 टाइम्स, 2 43 टाइम्स, 2 3 टाइम्स 6, 3 1 टाइम्स 3, 7 1 टाइम्स 7 और 43 क्योंकि प्राइम नंबर है तो सिर्फ ये अपने टेबल में जाएगा। तो अब इसका एलसीएम आप फाइंड आउट कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 43। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3612। एज पार्ट है 100, 150, 200। टू के टेबल से 250 टाइम्स, 75 टाइम्स और 200 टाइम्स 200, 225 टाइम्स, 250 टाइम्स, फिर 25 टाइम्स 50। अब आप 5 के टेबल से कर लें। 5 5 टाइम्स, 5 15 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, फिर कर लें 5 के टेबल से और लास्ट में आप 3 के टेबल से कर लें। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 600। तो हमने इसके पेयर फाइंड कर लिए हैं पार्ट आई के। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके तो इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो एलसीएम आप लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 को जो आपने 3 दफ़ा लिखना है, उसके बाद 5 और 7 को। तो इसका आंसर आ जाएगा 15,120। जे पार्ट है 105, 220, 345। तो सबसे पहले 3 से कैल्शियम ले लेते हैं। 335 टाइम्स 220 एज इट इज़ आ जाएगा। 115 टाइम्स 345 होता है। 5 7 टाइम्स 35, 44 टाइम्स 220, 23 टाइम्स होता है 115। फिर 7 1 टाइम्स 7, 222 टाइम्स 44, 11 टाइम्स 22, 11 1 टाइम्स 11 और 43 क्योंकि प्राइम नंबर है तो 43 1 टाइम्स 43। तो अब इसका एलसीएम 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 43। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1,06,260। के पार्ट है 159, 265, 371। 3 के टेबल से कर लें। 353 टाइम्स 159 होता है। 265 को एज इट इज़ लिख लें और 371 को भी एज इट इज़। अब 5 के टेबल से करें। 553 टाइम्स होता है 265, 371 को एज इट इज़ लिख लें। फिर 7 के टेबल से करें। 753 टाइम्स होता है 371। अब ये तीनों 53 हैं तो 53 प्राइम नंबर है, इसलिए ये सिर्फ अपने टेबल में जाता है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें फैक्टर्स को, तो हमारे पास आ जाएगा 5565। पार्ट एल है 520, 780 एंड 1300। इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। 520, 780 एंड 1300। तो सबसे पहले 2 से इसका एलसीएम लेते हैं। 2
260 टाइम्स होता है, 390 टाइम्स 780 होता है और 650 टाइम्स 1300 होता है। उसके बाद फिर से 2 से करें, 130 टाइम्स, 195 टाइम्स, 325 टाइम्स। उसके बाद फिर से 2 से करें, 265 टाइम्स, 195 को और 325 को आप एज इट इज़ लिख लें। अब 5 के टेबल से कर लें, 513 टाइम्स, 539 टाइम्स एंड 565 टाइम्स। 5 के टेबल से मज़ीद करें 65 को, 513 टाइम्स होता है 65। अब 13 के टेबल से कर लें 13 1 टाइम्स, 13 3 टाइम्स, 13 1 टाइम्स और लास्ट में 3 से कर लें। तो हमारे पास जो LCM है वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 13 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 7800। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड दी HCF ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका पार्ट ए है 8, 12 एंड 24। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे 8 के। तो आपने 8 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट कर लेने, वो आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे हम 12 के, तो वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे हम 24 के, जो कि आ जाएंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा, देखिए एक ये 2 आ जाएगा, एक ये 2 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो HCF जो है वो कॉमन फैक्टर्स जो आते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास HCF आ जाएगा। पार्ट बी है 14, 20, 28। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने पहले, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 7। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 वो लिख लें आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 तो आप लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो सिर्फ एक ही है 2। तो HCF भी आपका 2 ही होगा। जी पार्ट है 18, 54, 82। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर प्राइम फैक्टर्स निकाल लें 54 के, तो यह रहता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर प्राइम फैक्टर्स निकाल लें 82 के, यह रहता है 2 मल्टीप्लाई बाई 41। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 2 है, जो कि तीनों में आ रहा है, और इसका HCF भी 2 होगा। पार्ट सी है 23, 45, 60। तो प्राइम फैक्टर्स पहले आप निकाल लें 23 के। तो 23 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो आप लिख लें 23 या 1 के टेबल में आता है। फिर 45 के आप लिखें 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर प्राइम फैक्टर्स लिखें 60 के, तो 60 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब आपने इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने, कॉमन फैक्टर्स इज़ इक्वल टू, अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो याद रखना है हर नंबर का जो एक कॉमन फैक्टर लाजमी होता है जो कि 1 है। अगर कोई और नंबर ना हो कॉमन फैक्टर तो उसका एक कॉमन फैक्टर लाजमी होता है जो कि 1 होता है। तो इसका HCF जो है वो आपके पास 1 आ जाएगा। पार्ट डी है 32, 96, 112। तो प्राइम फैक्टर्स पहले निकाल लेते हैं 32 के। प्राइम फैक्टर ऑफ 32 इज़ इक्वल टू 5 टाइम्स 2 जो है वो आप लिख लें। फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 96 आप लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 112 लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। तो अब इसका जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर इसके जो है वो 4 टाइम्स 2 है। एक ये वाला, एक ये, तीसरा और चौथा। तो 4 जो है वो 2 कॉमन आ रहे हैं सब में, तो आप लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। और HCF जो होगा वो इसका प्रोडक्ट होगा कॉमन फैक्टर्स का, जो कि आपके पास आ जाएगा 16। पार्ट ई में हमें सॉल्व करना है 27, 72 और 90। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं हम
27 के, तो यह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर प्राइम फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं 72 के, 72 का आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे, कॉमन फैक्टर इज़ इक्वल टू, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो देखें, जो 3 जो है वो 2 टाइम्स सब में आ रहा है, तो हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और HCF जो है वो 9 आ जाएगा। पार्ट F है 150, 210, 320। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे 150 के, ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ लिखेंगे 210, जो कि आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 320 लिख लेते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो जो कॉमन फैक्टर है अगर हम गौर करें तो एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है तीनों में, और एक ये 5 है जो कि कॉमन आ रहा है तीनों में। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज़ इक्वल टू HCF जो है वो 10 के बराबर आ जाएगा। पार्ट H है 6, 42, 78। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं ऑफ 6, यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 42, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 78 अगर हम लिखें तो यह आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और HCF आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6। एज के बाद पार्ट I है 150, 200, 500। तो प्राइम फैक्टर्स पहले 150 के लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 200 लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 500 लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो हम गौर करें तो एक 2 है, और 5 जो है वो 2 टाइम्स जो है वो कॉमन आ रहा है सब में। तो HCF इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा जो कि 50 है। 5 टाइम्स 25, 25 2 टाइम्स 50। J पार्ट है 140, 245, 385। अब पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 140 के, तो यह आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। फिर प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम 245 के, जो कि आ जाता है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। फिर प्राइम फैक्टर्स निकालने हमने लास्ट में 385 के, जो कि आ जाता है 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11। तो अब जो कॉमन फैक्टर है हमारे पास वो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 7, और HCF जो है वो हमारे पास आ जाएगा 5 7 टाइम्स 35। पार्ट K है हमारे पास 246, 656, 984। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 246 के, तो 246 का प्राइम फैक्टर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 41। फिर प्राइम फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं 656 के, जो कि आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 41। तो फिर हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं 984 के, जो कि आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 41। तो जो कॉमन फैक्टर है वो अगर हम गौर करें तो हमारे पास सिर्फ इसमें है 2, और एक ये 2 है, और एक ये 41 है। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाता है 82। लास्ट पार्ट है इसका, L पार्ट है 104, 208, 4 116। तो प्राइम फैक्टर अगर हम निकालें 104 के, तो प्राइम फैक्टर आपने निकालने इस तरह के, आप 104 को इस तरह इसके फैक्टर्स निकाल लें। 2 5 टाइम्स 10, 2 2 टाइम्स 4, फिर 2 2 टाइम्स 4 1 कैरी टू 6 टाइम्स,
टू 13 टाइम्स 26 और फिर 13 1 टाइम्स 13, तो ये आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 200 अगर 8 के निकाल लें हम तो ये आ जाता है 208 का निकालें 2 1 टाइम्स 2 2 0 टाइम्स 0 2 4 टाइम्स 8 252 टाइम्स 226 टाइम्स 213 टाइम्स और फिर 13 1 टाइम्स, तो ये आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13। लास्ट में प्राइम फैक्टर्स निकालने हमने 416 के, लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13। तो अब इसमें जो कॉमन फैक्टर हैं वो देखा जाए, इसमें आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13 और HCF हमारे पास आ जाएगा 1 0 एंड 4। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।